शादी के बाद में कोई भी पेपर देना, प्रिपरेशन करना, ये बहुत मुश्किल है। कोरे कागज तो चलो उसको पता है कि कुछ नहीं आता, Yes, जब yes. ऑलरेडी मेहनत करके आ रहा है 2-3 साल से। इधर जब हम दौड़ते थे ना तो हम रुक रुक के, और आपको पता है आपने जो पेपर दिया वो सबसे टफेस्ट पेपर आया था ग्रुप में। हेलो गाइस, मेरे साथ हैं अंजलि कुमावत जो 2019 ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं। इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है और बहुत सारी गर्ल्स को सीखना चाहिए कि किस तरह से कमिटमेंट के साथ आप अपने जो पैरों पर खड़ा होने का विषय है उस पर अपने आप को साबित कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट्स और इन सब की बदौलत आज ये इस मुकाम पर हैं कि ये अभी चेन्नई में पोस्टेड है, चेन्नई डिवीज़न में, राइट? चेन्नई। तो अंजलि, किस तरह की आपकी जर्नी रही, एक बार आप बताइए, और कब से आपने प्रिपरेशन शुरू करी? मैंने ये 2018 में मैं पास आउट हुई बीटेक सिविल इंजीनियर। वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने भैया के साथ मैं बैंक की प्रिपरेशन की 1 ईयर। रोहित के साथ नहीं? यस, रोहित। 2 इयर्स तक बैंक का प्रिपरेशन किया, बट 2018 वाला जो रेलवे का पेपर था उसमें हमारा पूरा मतलब अच्छे नंबर मार्क्स वगैरह नहीं आए, तो हमने फिर बैंक को साइड में रख के 2019 वाला जो रेलवे का पेपर आया उसमें फोकस किया। उसमें कौन सा एग्जाम थी? 19 में काफी सारे एग्जाम आए थे, एएलपी भी आया था, जेई भी आया था। यस सर, एएलपी भी, जेई भी दिया था, मे बी, हाँ एएलपी भी दिया था। बट एएलपी में हमारा फर्स्ट पेपर कट ऑफ उसमें पार हो गया था, बट सेकंड पेपर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो हमने फिर 19 में जो पेपर आया ना ग्रुप डी वाला, इसका पेपर हमको 22 में हुआ। 22 में, राइट? 22 में बीच में वो कोविड के चक्कर में। उस टाइम पे कोविड के, और उस टाइम पे मेरा ये अप्रैल में मेरी शादी भी हो गई। तो ये अप्रैल 2022 में मेरी शादी, 22 में शादी हो गई थी आपकी। yes. और एग्जाम अपना शेड्यूल हुआ था सितंबर में। तो मैंने ये जून से प्रिपरेशन की है। मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम कर रही थी, लेकिन बीच में गैप आ गया। ये शादी मैरिज की वजह से ये गैप आ गया। और मतलब उस टाइम मतलब क्या सोचा था कि यार मुझे मतलब आप प्रिपरेशन कर रही हो और फैमिली प्रेशर है कि भाई शादी करनी है, ये सब। पर अब फैमिली बोल रही थी, मैंने बोला कि एग्जाम बाद में आप शादी का सोचो, बट उनको भी फैमिली वाले बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप ये शादी करो। और फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मेरे को सपोर्टिव है, तो उन्होंने बोला कि आप एग्जाम के बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हो। उन्होंने अलाउ किया आपको? उन्होंने अलाउ किया। तो और उसके बाद में आपने फिर सितंबर में एग्जाम दिया? यस। तो मैं ये जून से मैं वापस कंटिन्यू मैंने बीच में गैप कितना आ गया था वो करीबन? 3 या 4 मंथ का गैप, ओनली 3-4 मंथ। यस, मतलब बिल्कुल ही गैप हो गया था क्या? यस, बिल्कुल ही गैप हो गया। ये बड़ी बात है, मतलब 3-4 महीने का मतलब जीरो होना। यस, दोबारा से हमने दोबारा, मतलब जब दोबारा आदमी देखता है ना, क्योंकि कोरे कागज तो चलो उसको पता है कि कुछ नहीं आता, जब ऑलरेडी मेहनत करके आ रहा है 2-3 साल से, उसके बाद वो दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम ऐसा लगता है यार सब कुछ ही खत्म हो गया है। यस सर। तो चीजें मतलब उस तरह की थी। हाँ, और ये पेपर फर्स्ट ग्रुप डी का पेपर था ना, तो हमको ये ऐसा था कि हमको ये क्रैक करना ही है, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट, क्योंकि शादी के बाद में कोई भी पेपर देना, प्रिपरेशन करना, ये बहुत मुश्किल है। मतलब तो मतलब ये मतलब सेल्फ तुमने सोचा था? हाँ, ये कि मेरे लिए ये लास्ट पेपर है, अगर ये लास्ट पेपर क्रैक हो गया तो फिर मैं गृहस्थी में ही चली जाऊंगी और मतलब वहां से फिर निकल नहीं पाऊंगी। यस, या फिर प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, फिर बेबी और ये और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही बात है। तो मैंने ये जून से प्रिपरेशन किया, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लास्ट में मेरा पेपर था। हाँ। और आपको पता है आपने जो पेपर दिया वो सबसे टफेस्ट पेपर आया था ग्रुप डी का। यस, उस टाइम पे कैलकुलेशन के मामले में, चाहे मैथ्स को ले लो, चाहे आप साइंस के न्यूमेरिकल्स ले लो, सबसे बढ़िया पेपर आया था। बट हमने सर एक ही चीज पे फोकस किया, हमको करना है तो ओनली सही करना है क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन हमको डाउट है किसी में, तो उसको करना ही नहीं करना है, ओनली जो करना है वो सही करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है ना, वो हमारे नंबर बहुत कम कर देगी। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में हमको फायदा हुआ थोड़ा। और फिजिकल में कैसा रहता है, मतलब फिजिकल फिर आपने कैसे दिया, क्या स्टोरी रही फिजिकल की? सर, हमारा ये पेपर सितंबर में हुआ, दिसंबर में हमारा रिजल्ट आया। हाँ। कि हमारा पेपर क्लियर हो गया, तो दिसंबर से फिर हम लास्ट में आया, तो हम जनवरी में वापस फिजिकल के लिए तैयारी के लिए गए हमारे घर कोटा ही। हाँ, यस। तो वहाँ पे ओनली 20 डेज तक हमने प्रिपरेशन की, और लास्ट में 4 या 5 डेज में हमारे पैर में बहुत प्रॉब्लम आ गई, मोच आ गई। यस। तो ये हम टैबलेट लेने के बाद में ये हमने सोचा कि अब नहीं, यहाँ पे नहीं दौड़ना, डायरेक्ट जहाँ पे दौड़ना है ना वहीं जाके दौड़ेंगे। तो काफी इंस्पायरिंग, मैंने ये सुना हुआ है इंसिडेंट। तो ये गई फ्लाइट से, देन उसके बाद में वहां पर दौड़े और एक मूवी की तरह। यस, हम इधर जब हम दौड़ते थे ना, तो हम रुक रुक के,
भैया और हम प्रिपरेशन करते थे ना फिजिकल की, तो हम दौड़ मतलब रुक रुक के करते थे। उधर में गए ना तो हम एक भी रुके ही नहीं, फुल टाइम दौड़ना बस। चलो, तो फाइनली आपका हो गया। यस यस हमारा। तो ये है। और अच्छा, ऑफिस वर्क में क्या रहता है? जैसे मतलब लोगों को सोचते हैं कि भाई बहुत फिजिकल वर्क कराते होंगे गर्ल्स के साथ में। नो नो नो, मतलब गर्ल्स के लिए इतना वो मैनेजेबल रहता है यस सब, यस मतलब वो ऑफिस लोग देखते हैं सारी चीज़ें। यस यस। तो आप बाकी गर्ल्स को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी कि क्योंकि बहुत सारी बच्चियां परेशान यूँ हो रही हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में, Yes, sir. एवरीथिंग विल टेक टाइम, है ना? Yes. सो तो आप उन बच्चियों को क्या बोलना चाहेंगे कि यार तैयारी में क्या करना है? क्योंकि ये प्रेशर आपने फील किया है वो हर एक उस कैमरे के पीछे बैठा हुआ हर एक लड़की फील करती है, फैमिली प्रेशर, शादी का Yes, yes, प्रेशर। तो yes. आप उसके लिए एक मैसेज। नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर करते रहो। अगर बीच में गैप आने के बाद भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हमने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है ना तो तो इतना गैप नहीं, वो वापस रिवाइज अगर आप करोगे ना तो वापस रिवाइज हो जाएगा, ऐसा है। ऐसा है। तो ये अंजलि की छोटी सी प्यारी सी इंस्पिरेशनल जर्नी है, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी इस सीट पर आएँ और अपना सिलेक्शन की जर्नी मेरे साथ साझा करें। जय हिंद। जय